नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, सुप्रभातम, नमो नमः। आज की हमारी कक्षा सुभाषित उच्चारण एवं भावार्थ के हैं। ध्यान दीजिएगा। पश्य सूर्यं च चंद्रं च पश्य तारागणान् तथा स्वस्वगतिपथान् लोके विस्मरन्ति न ते क्वचित्। भावार्थ है पश्य सूर्यम, पश्य माने देखो, सूर्य माने सूर्य को, च माने और, चंद्रमम च और चंद्रमा को, अर्थात सूर्य को देखो और चंद्रमा को देखो। पश्य तारागणान तथा, और तारागणों को, समूह को देखो। गण माने समूह, तारागणों के समूह को देखो। स्व स्व गतिपथान लोके, स्व स्व माने अपने अपने, गतिपथान लोके, लोके माने संसार में, पथान माने रास्ते पर, गति माने निर्धारित गति से, अर्थात वह सूर्य, चंद्रमा और तारागण अपने निर्धारित रास्ते पर अपनी निर्धारित गति से इस संसार में चलते हैं। विस्मरन्त न ते क्वचित, विस्मरन्त माने भूलना, ना माने नहीं, ते माने वह, क्वचित में तनिक भी, कुछ भी, वह तनिक भी कुछ भी अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं। फिर से देखिएगा कि इस सूर्य को देखो, चंद्रमा को देखो और इन तारागण के समूहों, ताराओं के समूहों को देखिए। वह सभी संसार में अपने रास्ते पर निर्धारित गति से चलते हैं, कभी भी वह अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों को भी अपने इस जीवन में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना रास्ते से हटे हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला श्लोक है बेटा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक में यह बताया जा रहा है सुभाषित में कि हम बिना कार्य किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए कामयाबी नहीं पा सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, उद्यमेन माने परिश्रम, मेहनत, ही माने से, सिद्धांत माने पूरे होते हैं, कार्याणि कार्य, ना माने हम, ना मनोरथई, ना मन नहीं हुई होता है, ना मन हमारा होता है, मनोरथई माने जो हमारी मनोकामनाएं हैं। तो आप पढ़ेंगे प्रथम पंक्ति का कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के जो हमारे मनोरथ हैं वह पूरा होने वाले नहीं हैं। अर्थात यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो परिश्रम के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य, ना माने नहीं, ही माने जैसे, सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंहस्य माने शेर के, मुखे माने मुख में, मृगाः माने हिरन, प्रविशन्ति माने प्रवेश करना। अर्थात जैसे सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरन नहीं प्रवेश कर सकता है, तो बेटा हिरन से अर्थ यहाँ है कि जो सिंह मांसाहारी होता है तो वह हिरन इत्यादि का को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो बताया गया है कि जैसे बिना परिश्रम किए हुए शेर के मुख में कभी हिरन नहीं जा सकता या उसे हिरन की प्राप्ति नहीं हो सकती है अपनी क्षुधा भोग को मिटाने के लिए, ठीक वैसे ही बिना परिश्रम किए हम अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। अतः हम सबको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने कर्तव्य को करते हुए, परिश्रम करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगली सुभाषित हैं जो ज्ञान के ऊपर, विद्या के ऊपर कही गई हैं। बहुत ही प्रसिद्ध सुभाषित है। ध्यान दीजिएगा। हम सबके, हमारे आपके जीवन में कामयाबी को पाना है तो यह अति आवश्यक है। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्राद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम। उच्चारण ध्यान रखिएगा। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम। बेटा इसमें विद्या के विषय में बताया गया है। विद्या ददाति विनयम,
दो तरीके से अर्थ निकलेगा, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं कि विद्या ददाति माने देती है, विनयम विनम्रता, अथवा विनम्रता से ही विद्या प्राप्त होती है। आप दोनों तरीके से भी अर्थ कह सकते हैं, इसका भाव समझ सकते हैं, दोनों का सार्थक अर्थ है। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, विनयात माने विनम्रता से ही, अच्छे व्यवहार से, याति माने प्राप्त होता है, पात्रताम, पात्रता माने योग्यता, अर्थात अच्छे व्यवहार से, अच्छे ज्ञान से ही हमें योग्यता की प्राप्ति होती है। पात्रत्वाद धनम मापनोति, पात्रत्वाद धनम मापनोति, अर्थात जब हम पात्रता को प्राप्त करते हैं, योग्य बन जाते हैं, धनम आपनोति, तब हमें धन की, आपनोति में प्राप्ति, तब हमें धन की प्राप्ति होती है। धनाद धर्मम ततः सुखम, धनाद धर्मम, और धनाद माने धन से, धर्मम माने धर्म के कार्य, पूजा पाठ इत्यादि धार्मिक कार्य हम करते हैं। ततः सुखम, ततः माने उसके बाद, सुखम माने सुख की प्राप्ति होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाति याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम ततः सुखम, अर्थात विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है, और धन से हम धार्मिक कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। धन्यवादाः। नमः संस्कृताय।